हेलो फ्रेंड्स, जय विद विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। आज हम चिकनकारी फैब्रिक से कुर्ती बनाएंगे। तो ये 1.5 मीटर लेंथ है इस फैब्रिक की और इसका अर्ज बड़ा है। तो हम अर्ज चौड़ाई के साइड में विदाउट लाइनिंग हमें एक कुर्ती बनानी है। इसमें बड़े बड़े होल भी हैं, तो हमें केयरफुली इस कुर्ती को बनाना पड़ेगा। तो मैंने 4 लेयर में इसे चौड़ाई की तरफ से फोल्ड कर दिया है विड्थ वाइज। 36 में इसकी लेंथ रखूँगी और नीचे से हम पट्टी जोड़ेंगे। तो ये मैंने चेस्ट का चौथा हिस्सा लेके, सॉरी गाइस यहाँ पे वीडियो स्किप हो गया था, तो मैंने ये सारे निशान लगा दिए हैं। कुर्ती के वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप वहाँ से मेजरमेंट का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा, वेस्ट का और हिप का, और नीचे से मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा है हिप से। ए लाइन में थोड़ा सा ए में काटा है इसको। तो हमें केयरफुली इसे काटना है, क्योंकि कैंची की जो नोक है वो इसके छेदों में चले जाता है तो दिक्कत होती है। तो अच्छे से काटना है हमें। तो ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट मैंने कट कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने नेक की विड्थ जो हमने रखी है उसका नोट लगा दिया है, और कमर का भी, हिप का भी, सारी मेजरमेंट पे हम कट लगा देंगे ताकि इजी हो जाए। बैक पार्ट को मैंने हटा दिया है और ये फ्रंट पार्ट है। इसमें हम नेक की विड्थ 3.25 इंच मैंने रखी है और 7 इंच पे मैं इसे लेंथ रखूँगी। ऊपर से मैं भी शेप में इसे ले लूँगी और फिर थोड़ा सा घुमाते हुए उसे शेप दे दूँगी नेक का, हल्का सा ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट नेक है। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच अंतर से मैंने फ्रंट आर्म होल लिया है। 1.5 इंच पे हम यहाँ से कोने से निशान लगाते हैं, 1.5 इंच पे बैक का और 1 इंच पे फ्रंट का। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट की भी मैंने नेक की विड्थ 3.25 इंच ही रखी है और इसकी लेंथ मैंने 7.5 इंच कट कर दिया है। तो हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट गए हैं। अब ये जो कपड़ा हमारे पास बचा था नीचे से, इसका हम स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है लेंथ का। यहाँ पे नीचे की तरफ इसमें प्लेन है फैब्रिक, तो उसे मैं फोल्ड करूँगी। 1.5 इंच जो बचा है उसको फोल्डिंग में लूँगी। अब हमने बैक आर्म होल को मार्क मेजर किया था, तो उसका हमारा 8.5 इंच आया था। तो ऐसे ही हम यहाँ पे रखेंगे। और एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम स्लीव्स को बिल्कुल परफेक्ट काट सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें प्लीज़। तो ऐसे हम बैक पार्ट को लेके इसको नाप सकते हैं, ऊपर से शोल्डर की साइड से रखते हुए बन साइड से, और जहाँ पे इसका मार्जिन का कट है वहाँ पे तक हमने मार्क कर दिया। तो हमारा परफेक्ट 8.5 पे ही आ रहा है। यहाँ से हमने 3 इंच पे हमने ड्रॉप लिया और ऊपर 2 इंच कर लेते हुए इसे गोलाई का शेप दे दिया। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे आर्म होल के साइड से। 5.5 इंच पे मैंने मोहरी का नाप लगाया है और 1.5 इंच मार्जिन का ले लूँगी। यहाँ पे सारे निशानों को हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आप बैक पार्ट से नाप के स्लीव्स की कट कर सकते हैं अगर आपका छोटा बड़ा हो जाता है तो। 1/2 इंच पे हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट। अब हम 2 लेयर उठाएंगे और जो फ्रंट आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे। सिर्फ 2 लेयर उठानी है हमें। फिटिंग का मार्क कर देंगे, सेंटर का भी मार्क कर देंगे इसमें।
और इसमें मैं निशान लगा दूँगी सीधा और रोंग, ताकि हमें स्टिच करते समय ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि इस कपड़े में ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इस स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने, इसमें लाइनिंग तो लगी नहीं है, तो मेरे पास जो एक थोड़ा सा मैच करता हुआ कपड़ा बचा था, उसी से मैं नेक की पट्टी निकालूंगी। तो जो हमने नेक कट करा था उसका ही शेप है ये कपड़े का। इसको हम ऐसे बन साइड से रखेंगे, कपड़े को बन साइड से बिछाएंगे, ऐसे रखेंगे इस पैटर्न को, और इसी शेप दे देंगे ऐसे, तो हमारा नेक परफेक्ट बनेगा। यहाँ से हम 1.5 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे। 1 इंच भी रख सकते हैं आप, अगर पतली पट्टी चाहिए आपको तो। मैंने 1.5 इंच का रखा है। इसकी कटिंग कर देंगे। ये बैक नेक है, ऐसे ही हम फ्रंट नेक भी निकालेंगे। जो हम कुर्ती से कट करते हैं तो वो पैटर्न बच जाता है, उसी से हमें नेक कट करते हैं तो अच्छे से नेक आ जाता है, बिल्कुल शेप में बनता है। कुर्ती की सीधी साइड रखेंगे और उस पर इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। फिर इसके टॉप स्टिच देते हुए, कपड़े को एक तरफ करते हुए टॉप स्टिच देंगे और पलट देंगे। तो ऐसे ही मैंने बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग करके दोनों को स्टिच कर दिया है। अब हम इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिर दोबारा एक बार फिर पलट देंगे। अब हमने कपड़े को सीधा रखा है, एक पार्ट को, उसके ऊपर दूसरे पार्ट को भी सीधा रखेंगे। दोनों की सीधी साइड एक तरफ होना चाहिए। कितनी फिनिशिंग से इसके शोल्डर जुड़ गए हैं। अब ये स्लीव्स है हमारी, जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया था, इसको हम फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इस पर तुलपाई करेंगे। तो मोटा वख्या करके हमें सिलाई लगानी है, तो बाद में तुलपाई हो जाए। ये देखिए, मैंने स्लीव जोड़ दी है एक तरफ की। दूसरी तरफ की स्लीव जोड़ना मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर की सिलाई है, वहाँ पे हमें स्लीव्स के सेंटर ले लेना है और सेंटर को ऐसे बिल्कुल सिलाई से मिलाते हुए वहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे, ताकि ये हिले ना। और इसको पहले एक साइड का हम स्टिच करेंगे। बिल्कुल खींचना नहीं है हमें, क्योंकि ये कॉटन चिकनकारी फैब्रिक है। अगर इसको हम खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाता है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके हमें इसको स्टिच करना है। बस इसका यही है कि हमें इसको बिल्कुल खींचना नहीं है, ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं करना है। ये देखिए, हमने स्टिच कर लिया है। दोनों स्लीव परफेक्टली फिट आया है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं हुआ। अब हम इस पर मोहरी का निशान लगाएंगे स्लीव के। तो 5.5 इंच हमने लिया था। फिटिंग की सिलाई दे दूंगी मैं एक बाजू से नीचे हिप तक, जहाँ पे हमारी हिप लाइन है वहाँ तक, और दूसरे स्लीव पे भी दूसरी तरफ भी ऐसे ही मार्क कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिच कर लिया है। अब नीचे की साइड से, क्योंकि हमारा कपड़ा कम था तो हमें स्लीव से निकालनी थी, इसलिए हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा इसमें नहीं रखा। अलग से जो पट्टी साइड में निकली हुई थी उसी को हम इस पर ऐसे रखेंगे सीधी साइड से, और उल्टी साइड में, रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। फिर उस पर तुलपाई कर देंगे बाद में। तो ये 2 स्टेप मैंने काट ली है, 2-2 2.5 इंच की। तो ये देखिए, दोनों स्टेप मैंने इस पर लगा दी है और ये कुर्ती बन के तैयार हो गई है। मैंने इस पर तुलपाई वगैरह सब कर दी है और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ ये बन के तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।